कितना भी बड़ा अपराधी हो, कितना भी खूंखार अपराधी हो, यदि वो किसी बड़े मंत्री की सुपारी ले ले तो हाहाकार मच जाएगा। लेकिन एक वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा खूंखार अपराधी अपना वर्चस्व उत्तर प्रदेश और बिहार में बनाए हुए था, जिसने यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी। सुपारी लेने की बात उस वक्त के जो सांसद थे, आज भी वो उन्नाव से सांसद हैं, साक्षी महाराज, इन्होंने बताया था कि कल्याण सिंह से कि जो है वो आपकी सुपारी ली गई। हालांकि इन्होंने सोर्स का खुलासा नहीं किया था, आज भी नहीं किया है। कितनी बड़ी बात है कि अगर किसी मुख्यमंत्री की कोई सुपारी लेता है तो देने वाला कौन था, एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी के वो मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह साहब। भारतीय जनता पार्टी जो है वो गड़े मुर्दे उखाड़ने में हालांकि सबसे ज़्यादा माहिर है, लेकिन इस सवाल का जो है अभी खुलासा आज तक नहीं हो पाया कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसने वो सुपारी दी थी कल्याण सिंह जैसे मुख्यमंत्री की। बहरहाल जिसने सुपारी ली थी वो खूंखार शूटर श्री प्रकाश शुक्ला था। श्री प्रकाश शुक्ला 5 साल उसका आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन 5 साल के अंदर जो उसका खौफ उसने बनाया था वो बिहार और उत्तर प्रदेश के पुलिस के लोग उससे कांपते थे। एक ऐसा खूंखार शूटर जिसने आम तौर पर हत्या नहीं की, जहाँ पर 1 या 2 गोली मारने से किसी की हत्या की जाती थी, वहाँ वो 100 गोलियाँ बरसाता था। AK-47 से हत्या करने का चलन उसी ने शुरू किया था और इतना ज़्यादा भय व्याप्त था उसका कि पुलिस वाले उसकी पहचान के लिए उसका फ़ोटो अपने जेब में रखने से डरते थे। इवन नाकाबंदी की गई थी जब उसको पकड़ने के लिए, तो कहते हैं कि उस नाके पे उसने खुद तलाशी के दौरान उसने जो है, जब एक दरोगा ने उससे कार का शीशा उतारने को कहा कि आप लोग कौन हैं, तो उसने खुद कहा कि मैं श्री प्रकाश शुक्ला हूँ। डर के मारे दरोगा जी पुलिस की पूरी टीम चौकी के अंदर जाके छुप गई थी और उन्होंने अपने आला अधिकारियों को बताने की भी हिम्मत नहीं की कि श्री प्रकाश शुक्ला यहाँ से गुजर रहा है। हत्याएं, फिरौती, एक ऐसा अपराध जगत में एक ऐसा नाम था श्री प्रकाश शुक्ला, जो अगर जो है चंबल के जंगलों में रहने वाले डाकू डकैत्स को छोड़ दिया जाए तो आम तौर पे लोगों के, सिविलियंस के बीच में रहने वाले किसी भी अपराधी का इतना खौफ आज तक नहीं हुआ। कौन था श्री प्रकाश शुक्ला? ये आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में, लेकिन हम लोग आज आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे। कौन था ये खूंखार अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला? बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं आप लोगों ने, लेकिन अपराध जगत में एक ऐसा लड़का जो रातों रात अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था, उसने अपने 5 साल के आपराधिक जीवन में इतना खतरनाक खेल खेला कि जिससे 2 स्टेट की पुलिस कांप उठी। आप जो आजकल स्पेशल टास्क फोर्स देखते हैं, वो श्री प्रकाश शुक्ला के उसको मारने के लिए ही बनाई गई सबसे पहले। उसका क्या है उसकी पूरी कहानी, हम आपको सुनाते हैं। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का ज़िला गोरखपुर, जिसके सब लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। उत्तर प्रदेश ने वीर बहादुर सिंह और वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को दिया है। गोरखपुर फिराक गोरखपुरी की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। गोरखपुर का जो नाम था, जो उस ज़िले का नामांकरण हुआ है, वो गोरखपुर पीठ की वजह से हुआ है। गोरखपुर अगर इन लोगों की वजह से पहचाना जाता है तो गोरखपुर जो है वो अपराधियों की वजह से भी जाना जाता है। एक वक्त में तो गोरखपुर को कैपिटल ऑफ क्राइम भी कहा जाता था। बात कर रहे हैं 1993 की। एक युवक था जो बड़ी अच्छी पर्सनालिटी, बहुत अच्छे कद काठी का था और कुश्ती का शौकीन था। ये युवक जो है आगे बढ़ना चाहता था और अपने फील्ड में, रेसलिंग में आगे जाना चाहता था। उसी वक्त की बात है, एक दिन वो अपनी बहन के साथ कहीं जा रहा था। एक राकेश तिवारी नाम का एक युवक था, उसने उसकी बहन को देख के सीटी बजाई और उसके बाद कोई कमेंट पास कर दिया। ये बात बहुत बुरी लगी और वो युवक, जिसका नाम श्री प्रकाश शुक्ला था, अपना आपा खो बैठा। उसने राकेश तिवारी को मारना शुरू किया।
और इतनी बुरी तरीके से मारा, इतना मारा कि जब तक उसके जान नहीं निकल गई। बहुत सारे लोग भी उस जगह पे थे, लेकिन जो उसके ऊपर जुनून सवार हुआ था उसको देख के किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो राकेश तिवारी को छुड़ा देता। ये पहली हत्या जो थी वो श्री प्रकाश के हाथों हुई और उससे उसका दबदबा कायम हो गया। जहाँ का वो रहने वाला था उस एरिए में उसका दबदबा कायम हो गया। लेकिन इस हत्या के बाद श्री प्रकाश वहाँ से भाग गया और वो बैंकॉक चला गया अपने एक दोस्त के ज़रिए। कुछ टाइम उसने बैंकॉक में पास किया। उसके बाद जब वो बैंकॉक से लौटा तो उसका दिमाग भी जो है उस तरफ निकल चुका था कि उसे एक बड़ा आदमी बनना था, उसको लग्जरियस लाइफ जीनी थी। श्री प्रकाश ये सब सोच ही रहा था कि इसी बीच में दो और युवक थे जो गोरखपुर के MP कॉलेज के पढ़ने वाले थे। उनमें से एक का नाम था आनंद पांडे और दूसरे का नाम था सतव्रत राय। ये दोनों युवक भी बहुत जल्दबाजी में थे, बहुत जल्दी इनको आगे बढ़ना था और दोनों ही आपराधिक प्रवृत्ति के थे। उस वक्त की बात है 93 में, जब केबल का व्यवसाय, जो हम लोग पहले ये डिश एंटीना वगैरह नहीं चलता था तो केबल से लोग जो है अपने घर में कनेक्शन लेते थे। केबल के व्यवसाय नया नया व्यवसाय था, लोग बड़े इसका शौक़ रखते थे और पैसा बरस रहा था इस व्यवसाय में। लेकिन इस व्यवसाय की ख़ास बात ये थी कि जितने अपराधी थे उनके हाथ में व्यवसाय पूरी तरीके से था, क्योंकि इसकी जो वसूली होती थी वो जो गुंडे टाइप के लोग होते थे वो लोग करते थे, अपराधी टाइप के लोग। तो दोनों ही युवक जो थे आनंद और सतव्रत, इन दोनों ने सोचा कि इस धंधे में लगा जाए। ये लोग उसके लिए अपना जो इक्विपमेंट्स वगैरह थे वो ख़रीद के लाए और एक एरिया से उन्होंने शुरुआत की। उस वक्त राजा गुप्ता नाम का एक युवक था, उसके जो है कई मोहल्लों में, कई एरियाज़ में उसके कनेक्शन थे। उसके अपने पालतू लोग थे जो वसूली करते थे, बदमाश थे, वो सब ये करते थे। जब इन दोनों ने उसकी शुरुआत की तो ये बात राजा गुप्ता को सही नहीं लगी। उन्होंने दोनों को अल्टीमेटम दिया कि मेरा एरिया है, चले जाओ। बात बढ़ी तो एक चाय के दुकान पे जो लोग इकट्ठा हुए और बात ही बात में आनंद ने जो है वो गोली मार दी राजा को। गोली राजा के पेट में लगी लेकिन वो मरा नहीं और इस मामले में आनंद को पुलिस ने पकड़ लिया। आनंद जेल चला गया। अब ये लोग सोच रहे थे दोनों लोग मिलके कि इस तरीके से काम नहीं चलने वाला है। अगर इसमें जो है हमको कमाना है और पूरे गोरखपुर में वर्चस्व कायम करना है तो इसके लिए हमको टीम बनानी पड़ेगी। इसी बीच में एक बबलू पांडे नाम का एक युवक था जो श्री प्रकाश को जानता था, उस हत्या के बारे में भी जानता था। उसने इन दोनों को बताया कि बहुत डेयरिंग एक युवक है और उसको अगर अपने साथ शामिल कर लो तो बात बढ़ जाएगी और तुम लोग जो है इस लाइन में अच्छा पैसा कमा सकते हो। इस तरीके से श्री प्रकाश, आनंद, सतव्रत, इन तीनों की मुलाकात होती है और यहीं से जो है वो गोरखपुर में सबसे पहले केबल व्यवसाय में दबंगई की शुरुआत होती है। हत्याओं का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। तो सबसे पहले ये लोग राजा से वो व्यवसाय छीन लेते हैं। उसके बाद जो है वहाँ पे गोरखपुर ने नीरज सिंह और हृदय सिंह, ये दो ऐसे थे जिनका बड़ा वर्चस्व था और इनकी बहुत दबंगई थी। और इसी बीच में श्री प्रकाश इन दोनों को भी ठिकाना लगाता है, ताबड़तोड़ गोलियां मारता। श्री प्रकाश की ख़ास बात ये थी कि जहाँ पर एक या दो गोली से काम चल सकता था वहाँ पर वो दर्जनों गोलियां बरसाता था, सैकड़ों गोलियां बरसाता था। और उसके पीछे उसका मकसद ये होता था कि हत्या तो करनी है, हत्या के साथ साथ इतना आतंक फैल जाए कि कोई भी श्री प्रकाश का नाम लेने से डरे। अब नीरज सिंह, हृदय सिंह की हत्या होती है। उसके बाद फिर जो है अंशुमान सिंह और एक दुबे, ये लोग भी केबल के व्यवसाय में थे। कुछ ही अंतराल पे इन सब की हत्या होती है और पूरे एक साल में 20 से ज़्यादा हत्याएं जो है वो केबल व्यवसाय के लिए होती हैं गोरखपुर में। और ये लोग, इनका गैंग तीनों का जो है वो करता है। उसमें सब में श्री प्रकाश जो है आगे आगे रहता है। और हर मर्डर में ये नहीं था कि किसी को जो है अंधेरे में मारा गया, इधर सब बीच चौराहों पे, सड़क पे हत्याएं होती हैं और दौड़ा दौड़ा के ये लोग गोलियां मारते हैं। और इस तरीके से श्री प्रकाश का जो है वो आतंक कायम होता है। अब जब बात गोरखपुर में बढ़ती है, कई हत्याएं हो जाती हैं केबल के व्यवसाय से, इनका पूरे गोरखपुर में वर्चस्व कायम हो जाता है। लेकिन बात यहीं से नहीं बनती क्योंकि इनके ख्वाब काफ़ी लंबे थे। श्री प्रकाश इसके बाद जो है रेलवे के ठेकेदारी की तरफ मन बनाता है और वो सोचता है कि अब हम रेलवे की ठेकेदारी करेंगे। लेकिन रेलवे की ठेकेदारी में एक अड़चन थी। गोरखपुर में दो लोगों का सिक्का चलता था, एक हरशंकर तिवारी और दूसरा वीरेंद्र शाही।
ये दो ऐसे नाम थे जिनके रहते गोरखपुर से लेकर बिहार तक कोई रेलवे की ठेकेदारी के बारे में सोच भी नहीं सकता था, और जो भी रेलवे की ठेकेदारी करता था वो इन्हीं लोगों के रहमो करम पे करता था। अब एक तरफ तो रेलवे की ठेकेदारी का शौक, पुलिस का दबाव, लगातार हत्याएं होने से, और तीसरा हथियारों की ज़रूरत, इन तीनों की वजह से ये लोग अभी इसकी तलाशी कर रहे थे और गोरखपुर से भाग के ये लोग बिहार गए थे कि किसी ने इनकी मुलाकात जो है वो बिहार का बहुत ही नामी एक स्थान है, जगह है मकामा, सूरजभान का, जहाँ राज चलता था, जहाँ सूरज भी बिना सूरजभान की परमिशन के नहीं निकलता था। ये वो जगह थी जहाँ पे इन लोगों ने जाके शरण ली। भान के बारे में भी आपको बताते चलें। सूरजभान का असल में बिहार का आप अच्छी तरीके से आपको वाकिफ़ हैं कि पुरलिया वो जगह है जहाँ रशिया के हथियार गिराए गए थे हेलीकॉप्टर से, बड़ा मशहूर हुआ था पूरे देश के अंदर। ये AK-47 जो गिरवाई गई थी उनमें से 14 AK-47 जो हैं वो सूरजभान के हाथ लग गई थी। सूरजभान का उसके बाद मतलब हथियारों के ज़ख़ीरा आ जाने से बड़ा नाम हो गया था। बड़े से बड़ा अपराधी शूटर जो है वो सूरजभान से जुड़ना चाहता। सूरजभान का जो मकामा, जो वो जगह है, वहाँ पुलिस भी एंट्री नहीं कर सकती थी, इतनी ज़बरदस्त उसकी व्यवस्था थी। छतों पे लोग रहते थे और हर गांव के अंदर जो एंट्री पॉइंट था गांव का, उस पर सब लोग उस पर निगरानी रखते थे। अगर कोई अपरिचित उस गांव में एंट्री भी लेता था, सूरजभान के लोग सबसे पहले उसको जो है डिटेन कर लेते थे। तो हम सूरजभान के पास जब ये लोग पहुँचे तो सूरजभान ने पहले टेस्ट फायर किया और इन लोगों से कहा कि जो है एक गनर था जिसने सूरजभान के एक मित्र के भाई की हत्या की थी। वो हत्या को लेके इतना बवाल हुआ था कि रोड पे लोग प्रदर्शन कर रहे थे। तो आपको याद होगा कि एक DM उस रोड से गुजर रहे थे और वहाँ की जनता ने उनको पीट पीट के मार डाला था। तो वो मामला था और अजय सिंह शायद उसका नाम था उस गनर का, और वो जेल में बंद था। और जेल से जब पेशी के ऊपर वो आता था तो उसके साथ ज़बरदस्त प्रोटेक्शन होती थी, पुलिस के लोग होते थे और उसके साथ साथ दर्जनों उसके अपने भी आदमी होते थे। इसलिए उसको कोई मरवा नहीं पा रहा था। सूरजभान चाहता था, उसने जब इन लोगों से बताया तो श्री प्रकाश ने कहा कि ठीक है, हम लोगों को हथियार दीजिए, हम लोग उसको जाके मार देंगे। हुआ भी वही। जब वह पेशी के दौरान अदालत जा रहा था तो कचहरी के अंदर पूरे सारे वकीलों, मुवक्किल और सिक्योरिटी से भर सारे लोग थे, लेकिन गाड़ी से खींच कर उसकी हत्या कर दी श्री प्रकाश ने। अब श्री प्रकाश का नाम तो और बड़ा हो गया, श्री प्रकाश की तूती बोलने लग गई। उसके बाद एक और हत्या करवाई और उससे गोरखपुर के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसकी हत्या करवाई। और इस हत्या के बाद सूरजभान का जब वो चहेता बन गया तो सूरजभान ने AK-47 दी। AK-47 मिलने के बाद तो श्री प्रकाश जो है वो और दमदार हो गया था और ताकतवर हो गया था। दिल्ली पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक और बाइटिंग द बुलेट पुस्तक के लेखक अजय राज शर्मा बताते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला एक टीचर का लड़का था, कोई बहुत संपन्न परिवार का नहीं था, कुछ कुश्ती लड़ने का शौकीन था। उसके बाद एक दिन अपनी बहन के संग वो बाजार में जा रहा था तो एक तिवारी लड़का था, वो कुछ दिल फेक टाइप आदमी था, उसने सीटी बजा दी इसकी बहन की तरफ। और जब उसने मुड़ के देखा तो कुछ से कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिससे कि शुक्ला अपने आपे के बाहर चला गया। उसने दौड़ के उसको पकड़ा और पकड़ के उसको गिरा लिया नीचे और फिर बहुत ही मारा, इतना मारा कि वो मर गया। टीनेजर था, उसने सोचा कि अब मैं जेल जाऊंगा, तो वहां से निकल गया। उसके बाद वो भाग गया हिंदुस्तान के बाहर और बैंकॉक चला गया। कुछ दिन वहां रहने के बाद जब लौटा हिंदुस्तान तो उसका मन था कि जिसे कहते हैं गुड लाइफ, उसमें पड़ जाऊं। और बिहार से सटे हुए गैंग थे और कुछ माफिया थे जो कि प्रभावित करते थे इन लड़कों को। तो वहां पे एक बहुत मशहूर था, उसके चक्कर में आ गया। और क्योंकि ये लड़का बड़ा कुछ दमदार था तो उसने इसको पसंद किया। और उसके बाद ये कोई गैंग में तो शामिल नहीं हुआ, मगर हर वक्त तड़प रहा था कि मैं किसी ऐसे गैंग में शामिल हो जाऊं कि काफी ऊंचाई पे एकदम से पहुंच जाऊं। अब 22 फरवरी 1996 को सत्यवेंद्र सिंह और रमाशंकर श्रीवास्तव, ये दो बड़ी हत्याएं होती हैं। इन दोनों हत्याओं के बाद गोरखपुर और बिहार तक सनसनी फैल जाती, क्योंकि सूरजभान भी पूरी तरीके से लालयित था कि कैसे जो है वो रेलवे की ठेकेदारी की जाए और
जो गोरखपुर के दोनों नाम थे, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही, इनके रहते पॉसिबल नहीं था। तो सबसे पहले सूरजभान ने श्री प्रकाश से कहा कि तुम जो है इसको ठिकाने लगाओ, शाही को ठिकाने लगाओ। दोनों का जो है पॉलिटिकल रसूख भी बड़ा ज़बरदस्त था, खुद भी राजनीति में थे और उनकी पकड़ भी बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन श्री प्रकाश तो इन सबसे बेपरवाह था, बेलगाम था। उसका तो मकसद, उसके इरादे कुछ और ही थे। इसी बीच 24 अक्टूबर 1996 एक लॉज है गोरखपुर में, उसमें जो है वीरेंद्र शाही गए हुए थे। उस लाश पे ये लोग भी पहुंच गए और ताबड़तोड़ हमला किया, सैकड़ों गोलियां बरसाई। वीरेंद्र शाही तो बच गए, उनके गोली लगी, लेकिन उनका गनर छलनी कर दिया, उसको 100 से ज़्यादा गोली मारी। वीरेंद्र शाही लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे, लेकिन फिर वो रिकवर कर गए। और वो भी इस तलाश में थे कि किस तरीके से वो श्री प्रकाश के ऊपर हमला करें। वो उसके घटना के बाद वो फिर से भाग गया। लेकिन अब वीरेंद्र शाही भी थोड़ा सा, उनके अंदर भी खौफ आ गया कि कौन सा आदमी है जो मेरे ऊपर हमला कर सकता। और दोनों तरफ से सर्च ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। इसके बाद एंट्री होती है दोनों की लखनऊ में। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से लखनऊ की जो सड़कें थीं वो खून से सन गईं, किस तरीके से लखनऊ में ताबड़तोड़ हत्याएं हुई, जिससे पूरा प्रदेश नहीं बल्कि देश गूंज उठा। अगले एपिसोड में देखते रहिए द पॉलीग्राफ।